अंगूठा कटे दराया कटे नहीं गवाई तो कौन हो तो ओळखू को नहीं कोठा कौन हार कौन नहीं और तो कोनी गवाह कौन है? उठे रही था तो बुढ़िया को ले गए तो हम लोग फोन उसके बंद कर दिए और हम लोगों को फोन उठाते नहीं थे। वो किसके नाम करनी थी जमीन? हूँ तो मारे ही नोट कर हूँ कहने करूँ और तो कह तू कौन है? उनका नाम है कुंभा सिरिया का है, गोपाल जी शर्मा, कलकत्ता रहते हैं। उनका लड़का है जयप्रकाश और उनका एक भाई है गोपाल जी का, ओम प्रकाश। रजिस्ट्री किसके नाम से हुई? रजिस्ट्री हुई है जयप्रकाश के नाम से, भांजा उसके नाम से। तो कुछ पैसे वगैरह दिए थे जमीन का अंगूठा लगवाया? नहीं सा माना तो और ये को दियो कोई बैंक करो कागज दियो? बैंक मारे बड़े एक ही जा बैंक है आऊ वाली। कहते हैं जहां भरोसा होता है सबसे ज़्यादा धोखा भी अक्सर वहीं से मिलता है। ऐसी ही एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है फलोदी जिले के भोजासर थाने के चंपासर गांव से, जहां एक बुजुर्ग महिला अपने ही रिश्तेदारों के छल की शिकार हो गई। पीड़िता पार्वती देवी, जिनकी उम्र ढलान पर है और जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही भतीजे गोपाल के बेटे मुकेश को गोद ले लिया। पार्वती देवी गोपाल की मौसी और काकी दोनों हैं। पार्वती देवी के लिए मुकेश केवल दत्तक पुत्र ही नहीं बल्कि बुढ़ापे का सहारा था। मुकेश और उसकी पत्नी वर्षों से उनका ध्यान रखते आई, उनका इलाज, खाना पीना और हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करते रहे। मुकेश के पिता गोपाल रोजगार के सिलसिले में गुजरात के बापी में रहते थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी मुकेश पर ही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन परिवार के कुछ रिश्तेदारों की नज़र पार्वती देवी की 108 बीघा जमीन पर टिक चुकी थी। बताया जा रहा है कि एक दिन गोपाल की सगी बहन के बेटे जयप्रकाश और ओम प्रकाश इलाज का बहाना बनाकर पार्वती देवी को अपने साथ ले गए। ये ओम प्रकाश और जयप्रकाश गोपाल के सगे भांजे थे। भरोसे में आई बुजुर्ग महिला को अंदाजा भी नहीं था कि जिन हाथों को वो अपना सहारा समझ रही थी, वही हाथ उनसे उनका सब कुछ छीनने वाले हैं। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद पार्वती देवी को डराया धमकाया गया और उनसे उनके हिस्से की 108 बीघा जमीन से जुड़े कागजों पर अंगूठा लगवा लिया गया। ठगी की हद तो तब सामने आई जब रजिस्ट्री के दस्तावेजों में भारतीय स्टेट बैंक के चेक के जरिए भुगतान होने का उल्लेख किया गया, लेकिन हकीकत यह रही कि पार्वती देवी को ना तो कोई चेक दिया गया, ना ही उनके खाते में कोई राशि जमा हुई। जब उस महीने का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया गया तो उसमें किसी भी प्रकार की राशि आने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जब इस पूरे मामले की जानकारी पार्वती देवी और उनके दत्तक पुत्र मुकेश को हुई तो उनको पैर तले जमीन खिसक गई। उनके साथ हुई इस ठगी की सच्चाई सामने आते ही पार्वती देवी और मुकेश ने तुरंत तहसील में आवेदन देकर रजिस्ट्री खारिज करवाने की कोशिश की और भोजासर थाना में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इस पूरे मामले पर पार्वती देवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्वती ना था। अच्छा, ये जमीन का क्या मामला था? जमीन कहीं को है हमारी सोरेन दीवड़ी वो मारा थोड़कुटा ने दादो जने इने को गोद ले लेनो। अच्छा, मुकेश जी को गोद लिया था। हाँ ठीक है। हमें वो बच्चे पड़ गया। क्या नाम था उनका? कह रहा जो पीछे पड़ गए? ओ दा जेपी है। अच्छा। दो ही तो हीरो बहन और बेटो और मारा जो छोड़ते की रहती है टेर पाछे आपरे बाद में मैं हालत करी गणी रे खोदे गणी करी गया था। आपको कहाँ पे लेके गए थे? हैं कहाँ ले गए थे आपको? मन माडे ले गया मारा तो ढोणी भरी तड़ी जगह दिन न पता दो जने खमा जा लिया हालो हालो कहते तावणिया रोंडे री बड़ी ठंडे बड़ी राबड़े देखो पाछी मने मारे घेरे ले जाओ, मने मारे घेरे ले जाओ। दूसरे दिन ला परे अटे फिर उन के रुपया पाई दिया जन 1 लाख 70,000 मारा रुपया आपके पास थे? हाँ तो मारा देखना तिन खाई आवे खेतों रे आवे मारे गाया दूध ते घी देती जगर वो तारे कौन के थारो थानेदार कह के थे इतना रुपया कटूं तो लाया तो कोई चोर लेके लाई कौन। फिर वो जमीन के कागज पे क्या बोल के हस्ताक्षर करवाए आपसे? माँ तो का पूछया नहीं तो खाली अंगूठा कराया आटो तो मन ले गया वहां तो ना आयो देवी मन तो हाँ ना कहीं नहीं कहो हाँ रखे हालो हालो बाबे हालो के
तो मौका लो बाबे रे मारे बाबू वाले रे परसों दिन हालो मौका हाल हाँ हूँ आटो गी का गंगा राम मारा ओम ते चढ़ गया तके थारे रिडमल तके वो मन में नम जानो है इधर जाए कठे ले जाए कोई है तो यूं तो बोली कौन है के जगह मन ले जा रही गंगा राम जागा जागा कोंटा अंगूठा कठे धरे कठे नहीं गवाई जब कौन हो तो ओळखू को नहीं कोंटा कौन हार कौन नहीं और तो कोनी गवा कौन है? उठे रही था अच्छा हाँ तो और आपको कुछ पैसे वगैरह दिए थे जमीन का अंगूठा लगवाया? नहीं सा माने तो रिव्यू को दियो नहीं कोई बैंक करो कागज दियो? बैंक मारे बड़ी एक ही जा बैंक है आऊ वाली विजु मारत कटे बैंक अन विजु कहीं नहीं अंगूठा कोंटा ये कटे कटे दरे मंडा नहीं मारत बार बैंक रे मार खाना अंगूठा लगवाया था जब आपसे पूछा हाँ ये अंगूठा पूछो कहीं को कि जमीन नाम करवा रहे हैं? कहीं नहीं वो कहीं कहो नहीं मैं कहीं कहो नहीं खाली ये अंगूठा अंगूठा दराई आई गंगा राम ओम जी गंगा राम परेशान किया था वहाँ पे आप? परेशान कहता कोई दे मैंने 2 महीना तो राखी कुंभारी में अच्छा मारी ढोनी अटे अरे ढोनी रही हूं नहीं और तो क्यों ब्रो बापी बीन वीर जो को जापे पग खराब हो जो पग दुख तो जना महीने महीने दवाई ले उल्टा तो माए थे बैठा रहा तो मैं बैठे हूं थी हाथ नोट जैसी रोटे क्यों शुगर मरते बस डरती एक ले होती कौन जर मोटो बोन तो ये मोटो बोन जो सकर हुए जार होती हाँ वो तो दिन बताना आ गयो हाँ पर और मन के हालो के नोनी में हालो के बाबे हालो तो मुका लो थोड़ा रिडवल धक्का या आगे गंगा राम रोम से चढ़ गया मरो रे बड़ा कौन करता रे आपको किसके नाम करनी थी जमीन? हूँ तो मारे ही नोट करूं हूँ उन कहने करूँ और तो कह तू कौन है यो कर कर मारे माथे आई मारी हालत बिगड़ दे 1 महीना तो मन मरती रखी कच्ची पकड़ी 2 महीना रही पस मारी भुजी कूट के गंगा शहर में मारे दाढ़ दुखी हाँ माथो फोड़ फोड़ रूनी हाँ एक दे उठे हमारे जयपुर में ये हॉलिडे में पड़ी रहती टाबर नहीं खाने आवन देते नहीं एक टुकड़ो कणी हिरका थी जन कणी खाओ तीर कणी डांटती रहा पस मारी भतीज लाइन फोन करियो के महीनो मारी मासी ने कूटी ने सीमा तू मेल ली को मेल नी ने बचो मार देउंदरी आवे गाड़ी हरदम फिरती रे हूं लिए बुआ ने के तो मेलूंगा ये मेलूं जन गोरी आई जन मेलूं जन गोरी आयो जन मन मेले जो 2 जने चाल मोले रे के एक तो धोखे दे जरा भल दे दो को इतनी कोई कचोड़ी के तो मैं एडी करी मन मरती रखी मारे माथे कूद कूद रही और कोजी बोली कट मोह देती अच्छा कट भोंग देती है यो कर कर ताचक माथे आवती गला पकड़ा आपने? हाँ ए कोजी बोली कोजी ओ लड़ियो तो ओम जी घणे यो बना ओ खोजो तो को बोले ने लड़ियो होई घणे कहते थोड़ी घणे थे इन हम जो मना कोजी घणी बोले के मारी उसे ते बोल तो जना भाई बोलन खाना दोनों टाइम कौन देता है? रोटी टुक्कर भी जो नहीं हो कोटे टोकर दे हुआ एक फल के लायनी बैठी हुई बैठी दुखी वो एक फल के 8 बोन हिरका जो कणी रो तीर कणी खाओ तीर एकदम सामने सिप गई मारे तो मती रे कहने भावता बस और फिर आपने अंगूठा लगा दिया उसके बाद आपको भेज दिया बोलिए? हाँ पचे ये अंगूठा लगा माने तो लड़नी हर वही जगह माऊ यह एफआईआर जनवरी महीने में दर्ज हुई थी, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक पुलिस की ओर से जांच की कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए थाने जाकर जांच अधिकारी अमीन खान से बात करने की कोशिश की तो उस दिन वो छुट्टी पर मिले। इस पूरे मामले पर दत्तक पुत्र मुकेश के पिता गोपाल क्या क्या कहना है, वो इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम गोपाल जोशी है, गांव चांपासर है और मेरा एक भांजा है, गांव कुंभासरिया है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। वो भांजा घर पे आते जाते रहता था, तो मेरी मौसी भी है, चाची भी है। हम लोग 2011 में गोदनामा किया था, उनका जो 2011 में एक्सपायर हो गए थे वो मेरे चाचा जी, तो सब पूरा गोदनामा और करके हम लोगों ने ये
इनको संभालते थे। गोदनामा किसके नाम से किया था? मुकेश है मेरा लड़का, उसके नाम से आपके किया। बेटे के नाम से गोदनामा किया था? मेरे बेटे के नाम से गोदनामा किया था। ठीक है। अभी साल 1.5 साल पहले वो भांजा था, आते जाते रहता था और आया और बोले हम नानी को लेके जाते हैं। तो ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए लेके जाओ। मैं वापी था, लड़का भी वापी, और हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया, जाके रजिस्ट्री बनवा ली। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे घंटियाली में रजिस्ट्री बनाई और पूरा पता नहीं चला। फिर उसको बुढ़िया को ले गए तो हम लोग फ़ोन उसके बंद कर दिए और हम लोगों को फ़ोन उठाते नहीं थे। मेरी एक मामी जी एक्सपायर हुई, तब हम लोगों ने उसको फोर्स किया तो पहुंचाने के लिए आया। तब हमारी उससे मुलाकात हुई तो वो रोने लगी, बोले मेरे में ऐसा ऐसा बुरा हाल किया है और ऐसे ऐसे मेरे को मारने की कोशिश की है। मेरे को खाना नहीं देते थे, 24 घंटे में 2 रोटी देते थे और वो 2 आदमी पकड़ के लेके आए थे, वैसे छोड़ के गए थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो मर जाएगी। आपकी जो चाची जी हैं? मेरी चाची और मासी है उसको। तो इधर आके हम लोगों ने थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया, खाना वाना टाइम टू टाइम दिया। अभी आपके सामने है उसकी स्थिति कैसी है। और हम लोग अगस्त से पुलिस के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं, किसी से कोई सुनवाई नहीं की। और जहाँ भी जाना था कोर्ट में, पुलिस के पास, जहाँ भी गए कहीं कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या नाम था जो दूसरे पक्ष है उनका? उनका नाम है कुंभा सेरिया का है, गोपाल जी शर्मा, कलकत्ता रहते हैं। उनका लड़का है जयप्रकाश और उनका एक भाई है गोपाल जी का, ओम प्रकाश। रजिस्ट्री किसके नाम से हुई? रजिस्ट्री हुई है जयप्रकाश के नाम से, भांजा है उसके नाम से। पूरी जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया है। रात में 9 बजे घंटेली में करवाया है और पांचोड़ी में करवाया है, दोनों जगह रजिस्ट्री करवा ली है। तो रजिस्ट्री उन्होंने करवाई, तो रजिस्ट्री के मार्फत उन्होंने कुछ रुपया पैसा दिया? नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, उल्टा 1,70,000 रुपए इसको डरा धमका के तेरा इधर खो जाएगा। तो वो भी वो उसको साथ में लेके गए। उसको बोले वो अभी नहीं है इधर, तो तेरा कोई ले जाएगा, वो भी साथ में लेके गए। तो रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें कुछ अमाउंट लिखा गया होगा, वो बैंक नहीं, से वो कहीं से कोई पैसा नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया कहीं से। उल्टा यहाँ से 1,70,000 लेके गए, जो बुढ़िया के हम लोग खर्चे के लिए दे के रखते थे। कुछ उनके पास था, कुछ इधर उधर मेरे चाचा जी के पास इकट्ठा किया हुआ था। तो मैंने उनको पहले बोला था कि तुम्हारे पास रखो पैसा, इमरजेंसी में कभी भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, बाहर रहते हैं तो उसके पास था 1,70,000, वो भी लेके गए। देना तो अलग बात है। तो रजिस्ट्री में जो लिखा हुआ है कि चेक नंबर, नहीं, कोई हमारे पास चेक नहीं आया, कोई चेक दिया नहीं है, सब फर्जी है। और न कोई कैश दिया है, वहाँ पर कैश फर्जी है और कुछ अमाउंट हमारे पास कोई नहीं आया। आपको इस पूरे मामले का कितने दिन बाद पता लगा? मेरे को करीबन महीना भर बाद में पता चला। तो उसके बाद में हम लोग मिलना चाह रहे थे तो इसके तो फोन ही बंद कर दिए थे। वहां ले जाके कोई बक्से में डाले, पता नहीं, ये बोलती है मेरा तो बंद करके बक्से में डाल दिया। उसको फोन करते थे, वो फोन उठाते नहीं थे। तो मिलना हमारा हुआ अभी अगस्त में। फिर मेरी मामी जी एक्सपायर हुई जुलाई में, 1 जुलाई को उनका था। तो इसको लेके आए मिलवाने, पहले तो भेजा ही नहीं 25 दिन तक। फिर हम लोगों ने फोर्स किया, भाई उसकी सगी भाभी है एक्सपायर हुई, उसको मिलाने के लिए लेके आ। ज़्यादा फोर्स किया, मेरे मामा की लड़की थी, उसने उससे फ़ोन करवा के किया, तब वो लेकर के आए। तब जब लेकर के आए तब इसकी बुरी हालत देखी हमने। तो ऐसे दया, हम लोग सोचे थे कि 2-4 दिन और जिंदा रहेगी, मगर फिर बाद में इसने रोक के बताया, बोले मेरे को तो वहाँ खाना ही नहीं देते थे, मेरे को एक बंद करके रख दिया, मैं जोर जोर से सर पटकती थी, रोने नहीं देते थे, बोले नीचे पुलिस पकड़ लेगी। फिर आपको कोई जमीन वाले मामले का पता चला, उसके बाद फिर आपने क्या एक्शन लिया? मैंने स्टे लिया और वहाँ थाने में कंप्लेन की। तो वहाँ पर वो बोलते गए, बोले जनवरी में करेंगे, फिर वो लोग आएंगे, राजीनामा कर लेंगे, ऐसे बोलते गए और आज तक कुछ किया नहीं। स्टे कहाँ से मिला था? स्टे हमने लिया था बाप से और क्यों सर, नागौर से, जो भी लगने वाली तहसील थी। लगने वाली तहसील थी। उस टाइम पर रजिस्ट्रार कौन था? रजिस्ट्रार था उधर, नाम ध्यान नहीं है आपको? मेघवाल था। अच्छा। अनूपाराम मेघवाल था घंटियाली में। तो उन स्टे लेने के बाद में उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। वो 2 दिन के बाद में पहले मिटेशन भरा, फिर बाद में उन्होंने ऊपर स्टे लगाया। फिर बच्चा था ये तो साइन करवाना भूल गया। साइन इनको मालूम ही नहीं है कि साइन करवाना चाहिए क्या। 2 दिन के बाद में उनको मिटेशन भर के ऊपर स्टे लगा करके इनको पकड़ा दिया। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहती है कि जमीन तुम्हारी गवर्नमेंट में जाएगी। गवर्नमेंट में मतलब आपको जाएगी या नहीं? बोले वो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम राजीनामा कर लो। अब किससे करूं मैं राजीनामा? बहरहाल आज पार्वती देवी की आंखों में केवल एक ही सवाल है, क्या उनके भरोसे की कीमत इंसाफ के रूप में मिल पाएगी या फिर रिश्तों के इस धोखे की पीड़ा ही उनकी आखिरी सच्चाई बनकर रह जाएगी।
इस तरह की धोखाधड़ी और ठगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके लिख के बताइए।